तुम्हारे पास ऐसी कौन सी डिग्रियां हैं कि तुम्हें किसी अच्छे ऑफिस में जॉब मिल जाएगी? वो तो भला हो जुहेब का, जो तुम्हारे इश्क में इतना अंधा था कि इतने अच्छे ऑफिस में जॉब दिलवा दी। वरना तुम इस काबिल थी तो नहीं, लेकिन अब तो उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके सर से तुम्हारे इश्क का भूत उतर चुका है, अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। अब तो बाप भी बनने वाला है। दोबारा जॉब के लिए उसे राब्ता मत करना, क्योंकि कुछ मिलेगा तो नहीं तुम्हें। मुझे क्या जरूरत है उससे राब्ता करने की? मानी जान प्लीज समझाएं इसे, ये बार बार क्यों जुहेब का नाम लेती है? हाँ ये ठीक कह रही है, ना लिया कर उसका नाम, मत किया कर उसका जिक्र, तो इनको कुछ होता है बेचारी के। जख्मों पे नमक ना छिड़का कर इसके। कैसी लाइफ गुजर रही है आपकी अब? बहुत मजे में, बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छी। ना ही कोई रोक टोक, ना ही कोई सवाल जवाब, कोई पूछने किसने वाला ही नहीं है भाई। बहुत ही मजेदार जिंदगी गुजर रही है। ये नाश्ता कर। सच पूछो तो जिंदगी का मजा अभी आया है।
बता देती, हम साथ चलते हैं। हाँ, साथ तो चलते, मगर आपका मूड इतना ऑफ था कि आपसे कह ही नहीं सकी। अब तो ठीक है ना। और वैसे भी आप जैसी प्यारी बीवी से कोई कैसे नाराज रह सकता है। लेकिन आपने कल मेरा बहुत दिल दुखाया है, मैं भूलूंगी नहीं ये बात। I'm sorry. कान पकड़ के सॉरी। माफ कर सकती हूँ आपको, लेकिन एक शर्त पे। क्या? आप दोबारा कभी भी मुझ पर ऐसे नहीं चिल्लाएंगे, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं, प्रॉमिस, आपकी कसम। सेब, आप बहुत अच्छे हैं, एंड ऑफ कोर्स आई लव यू। That's like a good wife. And yes, I love you too. जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। जिंदगी लम्हे जो बीते थे, जाने क्यों तेरे दिल। ज़रबाब, तुम यहाँ हो,
ज़रबाब, तुम यहाँ हो? पूरे घर में मैं तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। तुम्हें इस वक्त अपने बेडरूम में होना चाहिए था ना, अपनी दुल्हन के पास। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ज़रबाब, इधर देखो। तुमने सिगरेट कब से पीनी शुरू कर दी है? और कोई सवाल है इस अदालत में? अकेला छोड़ देंगी मुझे आप प्लीज? जी नहीं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। चलो मेरे साथ। और उसके लिए कुछ मुंह दिखाई के लिए लाए हो? पता था मुझे तुम कुछ नहीं लेकर आए होगे, इसलिए अम्मी से रिंग लेकर आई। ये लो। उससे जाके पहनाओ। लो ना। ज़रबाब, रिंग लो। अपने हाथों से पहनाना, समझ आइए? ज़रबाब, अपना मूड अच्छा रखना मेरे भाई, और बच्चों से मिलाना नहीं भूलना। बच्चों को अच्छी तरह समझाना कि आयशा से उनका क्या रिश्ता है। जितना जल्दी हो सके वो इस रिश्ते को कबूल करें, उनके लिए अच्छा है। सही, वो तो कबूल कर लेंगे। और मैं? ज़रबाब, माजी को भुलाने की कोशिश करो। अपने नए हम सफर को दिल से कबूल करो, मेरी तरह। औरत साथ से ना एतबार उठ गया मेरा। आप जानती हैं किरण के लगाए हुए जख्म जो हैं, उन्होंने मेरी रूह को झुलसाया। और जले का निशान तो इतनी जल्दी नहीं जाता। ज़रबाब, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तुम एक किरण की वजह से हर औरत को बुरा नहीं कह सकते। हर औरत एक जैसी नहीं होती है, कुछ औरतें अच्छी भी होती हैं। पर ये तो आयशा के साथ भी ज्यादती होगी ना? अच्छा, उसके साथ ज्यादती हो रही है और मेरे साथ? आप सब ने मुझे प्रेशराइज करके उस लड़की से ब्याह करवा दिया मेरा, और उसके साथ ज्यादती हो जाएगी। अपने भाई का ख्याल नहीं है आपको? मुझसे किसी चीज की तवक्को मत रखिएगा, किसी अच्छे रवैये की, किसी प्यार मोहब्बत के। नो 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 नो। ज़रबाब, एक बार हमारी पसंद पर भरोसा करके तो देखो। मुझे यकीन है वो ना सिर्फ अच्छी बीवी बल्कि बहुत अच्छी माँ भी साबित होगी। अरे मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा ही नहीं है आपा।
आप जाएंगे यार, प्लीज बस जाइए। जब तुम्हारा इंतजार आप प्लीज जाएंगी। तुम मम्मी पापा का ख्याल कर लो थोड़ा सा। इमोशनल ब्लैकमेल मत करिएगा। नो। ओके फाइन, खड़ी रहिए। देखते हैं कौन ज्यादा जिद्दी है। अभी बैठो। Happy? Going? नायला की शादी में एक लड़के को मैं पसंद आ गई थी और उसने नायला से मेरी तस्वीर भी मांगी थी, मगर कमबख्त इस घर को और इस मोहल्ले को देखकर भाग गया। फिर तो ये भी भाग जाएगा, वही घर है वही मोहल्ला। इसे नहीं भागने दूंगी। इससे तो मैं अपनी मोहब्बत में इतना दीवाना कर दूंगी, इसे मेरे अलावा कुछ और नजर ही नहीं आएगा। और मेरी मोहब्बत में दीवाना होकर ये अपने पूरे खानदान को लात मार देगा, मेरे पीछे मजनू बन के घूमेगा। वाओ, सो ब्यूटीफुल और काफी एक्सपेंसिव भी लग रहा है तो, मगर जो खुशी आपने मुझे इन बच्चों की सूरत में दी है उससे ज्यादा नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। औलाद से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी खुशी नहीं है, लेकिन मेरी खुशी की वजह सिर्फ ये बच्चे नहीं हैं। मेरी खुशी की वजह आप हैं। आपने मेरी उस गलती को भी माफ कर दिया जो माफी के लायक नहीं थी। भूल जाओ उसे। आप भूल गए? कोशिश कर रहा हूं। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देकर जीत लिया है। अब इसके एवज आप मुझसे कुछ भी मांगेंगी, मैं इनकार नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, ये नेकलेस मुझे अपने हाथों से पहना दे। मैं पहनाऊं ये? ओके, जस्ट ट्राई। आज सबकी मौजूदगी में अपने बच्चों के सामने तुम्हें तलाक दे। नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते आप मेरे साथ। अंकल अंकल मेरे से बात। बाबा ये नहीं कर सकते मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, जबाब नहीं, जबाब प्लीज मेरी बात सुनो। ये नहीं कर सकते। आनी प्लीज आप औरत को तलाक। तुम्हें तलाक देता
कोशिश की तुम्हें इस घर से निकालने की। देखो, आज तुम इस घर के अंदर खड़ी हो और मैं इस घर के बाहर। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब किस्मत का खेल है? बच्चों आओ, अपनी नई मामा से मिलो बेटा। ये हमारी मामा नहीं है। हमें किसी से नहीं मिलना। हमारी सिर्फ एक मामा है जिनका नाम किरण है, और आप सब लोगों ने उन्हें मिलकर इस घर से बाहर निकाल दिया है। बहुत बुरी बात, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। जाए अपने कमरे में आप लोग सब। तुम्हें डरने वाने की जरूरत नहीं है बेटा। वजाहत साहब की फैमिली की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तुम वहां बहुत खुश रहोगी। और तुमने तो 2 बच्चों के बाप का रिश्ता कबूल करके एक आला ज़र्फी का मुजाहरा किया है। बस अपने फराइज जो है अच्छी तरह से निभाना। अल्लाह ताला तुम्हें इस नेकी का अजर जरूर देगा बेटा। अल्लाह ताला तुमको बहुत खुश रखे मेरी जान, बहुत खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अंगूठी पहन लीजिएगा। मेरे माजी के हवाले से तो अब सब जानती होंगे। जी, मैं उजाला ने मुझे सब कुछ। खैर मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, बस इतना है कि एक साबिका बीवी थी मेरी, काफी खुदसर थी, बदतमीज थी, बददिमाग थी, मक्कार थी, लालची थी, वगैरह वगैरह। मैं नहीं चाहता कि उसका जिक्र इस घर में कभी दोबारा हो, मेरे बच्चे उसे कभी याद करें, बस। आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, लेकिन वो उनकी माँ है। औलाद के दिल से माँ की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। और कितनी बुरी सही, लेकिन है तो उनकी माँ ना। नहीं नहीं नहीं, है नहीं, वो थी, इन बच्चों की माँ थी। तो आप कोशिश कीजिए कि
बच्चों के दिलो दिमाग से वो औरत निकल जाए। वैसे भी अब आप उसकी जगह ले चुकी हैं। देखिए, कोई किसी की जगह पुर तो कर सकता है लेकिन जगह ले नहीं सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका ख्याल रखूं, कि हर चीज का ध्यान रखूं, मगर कोशिश नहीं करनी आयशा। हाँ आयशा, हाँ कोशिश नहीं करनी आयशा। आपको उनका दिल जीतना ही है हर हाल में। दूसरा कोई चारा नहीं है। बच्चों के हवाले से कोई कोताही, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे सुजाला ने आपको बताया ही होगा कि मेरी दूसरी शादी की वजह सिर्फ मेरे बच्चों के लिए एक अच्छी मां लाना है इस घर। तो बेहतर होगा कि आप बच्चों पर फोकस कीजिए, उन पर तवज्जो दीजिए, उनका ख्याल रखिए, उनकी परवरिश कीजिए, उनकी तरबियत कीजिए। खैर, काफी थक गई होंगी आप, चेंज कीजिए, सो जाइए। सुबह बच्चों से आपकी मुलाकात करवा दूंगा। शब बखैर। कैसे कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुम्हें तो दुनिया की सबसे हसीन औरत मैं लगती थी ना। किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कैसे कर सकते हो ज़हबा? मेरी जगह तुम कैसे किसी और को दे सकते हो? नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी और को आने नहीं दूंगी। कोई और औरत तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती, कभी भी नहीं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ओके, सो ये आपकी नई मामा है। दादू ने बताया था आपको रात को। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? मामा कुछ पूछ रही हैं आप दोनों से। हमें इनसे कोई बात नहीं करनी और ये हमारी मामा नहीं है। आहद, चीज स्ट्रेंजर बाबा, हम इनको अपनी मामा कैसे कह सकते हैं? अच्छा, आप दोनों मुझे अपनी मामा मत कहो, आंटी कह दो। ऐसा करते हैं, हम लोग बाकी की बातें डाइनिंग टेबल पर करते हैं, ठीक है? चल के नाश्ता करते हैं। आप जाएं यहाँ से, हम अपना ब्रेकफास्ट अपने रूम में कर लेंगे। मैं आप दोनों के बगैर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। नीचे नाश्ते की टेबल पर दादो दादा सब लोग आप दोनों का वेट कर रहे हैं। अगर आप दोनों नहीं जाओगे तो वो लोग तो नाराज हो जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को लेकर ही जाऊंगी। चले? आयशा, आप क्या लेंगी? अम्मी ने इतना एहतमाम किया आपके लिए। जी। इतना एहतमाम करने की जरूरत क्या? मेहमान नहीं है वो इस घर में, इस घर की फर्द है। जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज आयशा का इस घर में पहला दिन है। अच्छी बात है ना कि पहले दिन ही उनको सारे सबक पढ़ा दिए जाएं। उनको ये बता दिया जाए कि इस घर में इन बच्चों का ख्याल रखने के लिए लाया गया है।
मैं चाहता हूं कि बच्चों का डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट ये अपने हाथों से बनाए। और उनकी तालीम में अगर कोई कोताही हुई तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, आशा बेटा ये पिज्जा लो ना, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए आज बनाया है। नहीं आंटी, पहले मैं नहीं, पहले बच्चे लेंगे। आहद, कशिफ बेटा, आप लोग क्या लोगे? पिज्जा लोगे या फिर ऑमलेट? मैं ऑमलेट खाऊंगा लेकिन आपके हाथ का नहीं। दादू आप प्लीज मेरी प्लेट बना दे। आहद, री बात बेटा। बेटा, ये तुम्हारी मम्मा है। आज से तुम्हारे खाने पीने, आराम और हर चीज का ख्याल ये रखेंगे। नहीं चाहिए हमें ऐसी मम्मा, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी